जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। आज लिख देना तीनों। मैं पहले तो आप लोगों का परिचय करवा दूं, और आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम छोटा डेलीगेशन था जो माननीय रक्षा मंत्री से मिले हैं, और माननीय रक्षा मंत्री से अपनी कुछ जवान जेसीयूज की जो मांगे थी, जो हक थे संविधान के दायरे में रहते हुए, वो उनको प्रेजेंटेशन भी दिया है। और रक्षा मंत्री ने भी बहुत सारी जो मांगे थी उनके ऊपर सहमति जताई है कि ये चीज़ें आने वाले समय में हम इनके ऊपर ठोस कदम भी उठाएंगे, और अच्छी एक मतलब अच्छे माहौल में हमारी माननीय रक्षा मंत्री से बात हुई है। तो जवान भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है कि जवान जेसीयू रैंक की 75 साल हो गए आज़ादी, देश को आज़ाद हुए, और आज जवान अपनी मांगों को लेके संविधान के दायरे में और माननीय रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और हमारी जो कमेटी है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और उन जिनके नेशनल एडवाइज़र हैं एसपी सूबेदार एसपी गोसल साहब हमारे गुरदासपुर से हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे नायक हरपाल जी हैं, और जो इसके पूरे अध्यक्ष हैं वो सूबेदार प्रगट साहब है। तो उन्हीं की देख रेख में आज हमारी ये मुलाकात हुई हरियाणा के पूरे सैनिकों की। तो मैं ये सारी कमेटी पंजाब से, तो मैं पहले परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद में बता देते हैं क्या मांगे रखी है। तो हमारे कैप्टन राजेंद्र साहब हैं, हमारे हौलदार साहब खजान साहब हैं, सूबेदार हमारे बलबीर साहब हैं। आप देखोगे कितनी अच्छी पग बांध रखी है, बुजुर्ग आदमी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे हौलदार हवा सिंह साहब हैं। तो भाग दौड़ करके पूरे दिन निकले थे और वहाँ पे गए। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारी मांगे थी, वो मांगे थी सबसे पहले सहायक प्रथा की 21वीं सदी चल रही है, सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो जवान जाते हैं वो गांव से जाते हैं, वो किसानों के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं, तो उनसे जूता पालिश ये गैर कानूनी है। ये संविधान इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं करता। इससे बहुत सारे जवान आत्महत्या करते हैं। दूसरी मांग थी हमारी मिलिट्री सर्विस पे की, जो सबसे बड़ी मांग थी कि मिलिट्री सर्विस पे जब जवान और ऑफिसर जब बॉर्डर पे खड़े होते तो सबसे पहले एक जवान अपनी छाती बॉर्डर पे लगाता है, और सबसे पहले अगर कोई दुश्मन की गोली का सामना करता है तो वो जवान करता है। तो जो तीसरी जो हमारी मांग थी साथियों, वो थी जो 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होना था जुलाई 2019 में, वो रिवीजन तुरंत प्रभाव से किया जाए। तो उसके ऊपर भी सहमति दी है कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और जो चौथी मांग थी वो थी डिसेबिलिटी पेंशन की, कि भाई जो डिसेबिलिटी पेंशन में है वो बहुत बड़ी असमानता होगी उसमें जवान और ऑफिसर में बहुत बड़ा गैप हो गया है कि एक जवान जिसके दोनों हाथ पैर कट जाते हैं वो 5,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की वो डिसेबिलिटी पेंशन लेता है, और वहीं पर एक ऑफिसर 2,72,000 रुपये की लेता है। तो इसको एक सम्मान किया जाए। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं हम अपने देश की सेना का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, जवान जेसीयू का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं, और जवानों में भी एक चीज़ आएगी कि सरकार ने हमारी बात सुनी। ये मेन जो पॉइंट थे यही थे। और मैं वो उसके बाद में मैं अपने राजेंद्र साहब से बात करवाता हूँ, और हमारे सूबेदार साहब बैठे उनसे भी बात करवाता हूँ। दूसरी बात भाई, मैं पूरे जो पंजाब के पूर्व सैनिकों तक अगर ये मैसेज जाए, तो मैं पंजाब के पूर्व सैनिकों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो बाहर की एसोसिएशन आपके अंदर घुसी है, बाहर की कोई पता नहीं क्या इंडिया वेटरन है, विंड जवान वेटरन है, पता नहीं क्या क्या है, आप पहले इनके बैकग्राउंड में जाओ। इन्होंने जवानों के लिए कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ सदस्य के नाम से पैसा अपनी जेब में भरते हैं और लाखों रुपया लेके निकल जाते हैं। राजनीतिक से ये प्रभावित होते हैं। भाइयों, हमारी जो कमेटी है ना, तो हम सदस्य के लिए ज़्यादा लोगों को वो कहते हैं कि आप सदस्य ले हमारी, ना ही कभी आपको कोई वीडियो मिलेगा हमारा कि आप हमारे को पैसा दो, सदस्य दो, हमारे अकाउंट में डालो। आप इनके पीछे क्यों भागे जा रहे हो? आज तक इनकी किसी भी रक्षा मंत्री से मीटिंग नहीं हुई, और हमारी ये 9वीं मीटिंग है। मैं साहब एक फोटो दिखाओगे आप? मैं आपको भाइयों फोटो दिखा देता हूँ। अभी माननीय रक्षा मंत्री से जो हमारी मीटिंग हुई, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, और आने वाले समय में कुछ अच्छा ही आपके लिए रिजल्ट लेके आएंगे। पिछले 11-12 साल से हम लड़ रहे हैं। ये देखो, माननीय रक्षा मंत्री
से मीटिंग हुई है, आप पीछे भी देखोगे, आज की मीटिंग है, अखबारों में भी आ जाएगी, न्यूज़पेपरों में भी आ जाएगी। तो प्रेजेंटेशन देना, ये सिर्फ हम अपनी मांगों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ये मैं कैप्टन राजेंद्र साहब से आपकी बात करवाता हूँ। साहब, बहुत ही छोटे अक्षरों में कोई आप संदेश देना चाहते हो जवान जैसे योद्धों को? सबसे पहले बात, जवान जैसे योद्धा को मेरी तरफ से राम राम, और जो है सब चीज़ें मुबारक हो। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली मुबारक हो। आज भाई हम जो है डिफेंस मिनिस्टर से मिले, तो हमारी तो वही 4-5 पुरानी मांगे थी, वही हमने मांग रखी। उन्हें बड़े सहृदय से सुना उनको, और उनको जो ये अप्रोच भी किया, बोला साहब जो आपकी बिल्कुल मांगे ठीक है। तो उसमें मैंने सबसे पहला मेरा पॉइंट यही था MSP का, और बाद में सबसे पहले MSP में मैंने बोला था कि साहब ये है किस्म का रिस्क अलाउंस। जो दिल्ली में बैठे हैं हेडक्वार्टर में, वो तो ले रहे हैं 15,500। हमें इससे ना अफसरों से चिड़ ना किसी से चिड़, पर जो उनको 15,500 मिल रहे हैं, और जो सामने जो लड़ रहा है उग्रवादियों से, उनको 5,000 रुपये। आप मखाजन, आपको प्रूफ है आपके पास, अभी हमारे जो है ये 10 दिन के अंदर अंदर वैसे चल रहा, महीने से चल रहा, पर JNK में हमारे जो है 14 सैनिक मारे गए, उनमें एक JCO और 13 हमारे जवान हैं। तो उसमें जो है मैंने ये बात बोला, मैं आप ये बता दो इसमें जो है कितने, मतलब जो जिनको आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो कितने थे मरे, तो और जो है अलाउंस का फ़ायदा कौन उठा रहा है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सोचिए। बोला हाँ साहब ठीक बोल रहे हो आप, जनी सही बात है। तो मैं कहा साहब ये क्यों आई थी हमें, ये मतलब कहने का साहब का कि भाई समानता होनी चाहिए, और ये सेना को कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। ये बात तो वही हुई है कि हमने बोला इस बात को कि सेना को मजबूत बनाता है। बहुत सारे अलाउंस ऐसे हैं सेना में, जैसे CA का अलाउंस हो गया, बच्चों का, चिल्ड्रन का, वो एक समान है सभी का, तो एक समान इसमें भी होना चाहिए। दूसरी बात आपने डिसेबिलिटी पेंशन की उठाई थी। विक्रम चांद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, इसको शेयर कर देना। हम माननीय रक्षा मंत्री से अभी मिल के आ रहे हैं। आपको तो मालूम है, आप बहुत पहले से जुड़े हुए हो कि भाई आज ये मतलब कई सालों में ये आज 11वीं मीटिंग हमारी माननीय रक्षा मंत्रियों से, और भाई अपना संघर्ष कर रहे हैं। हार हम मानते नहीं, बिच्छू वाली बात है, डंक मारना छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात आपने डिसेबिलिटी की उठाई थी। हाँ, डिसेबिलिटी के बारे में मैंने पूछा जरूर से रक्षा मंत्री से, मैं साहब आप एक बात बताइए, सभी की समान, सभी के समान कीजिए। अब जो है ना बॉडी ने तो उनकी तो सोने की, किसी की सोने की होती है और ना किसी होती। जो 23 साल में एक जवान अगर शहीद हो गया, उसकी 22 साल की जन विधवा उसको पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। एक तो उसको जो है अलाउंस दे रही है गवर्नमेंट, और एक जो है बेचारे जो है जवान कैसे जो है वैल्यू है उसको जो दे रहे हो। इसमें कितना डिफरेंस क्यों है? उसको पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? 23 साल की लड़की कैसे अपनी पूरा जीवन गुजारती है? हाँ, जब उसके तो दोनों पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसको आंखें भी नहीं है बहुत सारे को। तो इसलिए आपसे हम ये नहीं बोल रहे कि हम पैसा नहीं मांग रहे, पर कम से कम जो है कम सम्मान, गवर्नमेंट इतना सम्मान तो दे दे ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सके, पूरी ज़िंदगी गुजार सके। तो उन्होंने रक्षा मंत्री ने बात ठीक किया कि मैंने आंकड़े भी दिए कि भाई उसको कितना जो है किस को कितना मिल रहा है, मैंने आंकड़े दिए पूरे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला साहब बिल्कुल जो है आप सही बात कर रहे हो, और ये मुझे इतना डिफरेंस का नहीं पता था कि इतना डिफरेंस है। मैं इसके बारे में उन्होंने नोट किया है, ये पहली चीज़ ये नोट की है उन्होंने अपने उधर ही जो है जो खड़ा था उसके पास में, और बोला ठीक है भाई साहब इसके बारे में मैं बात करूँगा। फिर उन्होंने देखो उन्होंने जो है एश्योर हमें क्या किया है कि भाई देखो ये फाइनेंशियल मैटर है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जो है उससे PM से बात करूँगा और ये करूँगा। मैं आप लोगों में से सर हमारे लिए तो आप ही, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम तो PM से मिल नहीं सकते ना, हमें को मिलाएगा। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात CM उसे PM तक पहुंचाइए और हमारे बारे में इसके बारे में अवगत कराइए। भैया हमारे हक बनते हैं, संविधान के दायरे में बनते हैं, और 75 साल से भाई हम किस तरह से चले हुए हैं। अभी मैं ये बताऊं, एक साहब छोटा उदाहरण, अगर हम जंतर मंतर पे धरना लेके बैठे हुए हैं और वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, तो उसके अंदर कोई पत्थर मार देता है, उसमें सभी बैठे हैं, तो बताओ भाई आपकी मक्खी कौन उड़ाएगा? सब अपनी अपनी मक्खी उड़ाएंगे, दूसरे की मक्खी नहीं उड़ाएगा। तो ये संविधान के दायरे में रह के आप लोगों को खुद अपनी जवानों को मांग ऊपर लेके जानी पड़ेंगी, अपनी मक्खी खुद उड़ानी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि आपकी मक्खी कोई और उड़ाएगा। मैं हमारे एक बहुत बुजुर्ग हैं हवलदार खजान सिंह, मैं साहब आप कुछ
कि आज आपको कैसा लगा? आपकी बहुत साल से संघर्ष कर रहे हो जवानों के लिए, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। अच्छे मालूम बात हुई रक्षा मंत्री से, बढ़िया बात हुई, शांतिपूर्वक बात हुई, और जैसे करते रहेंगे तो कामयाब होंगे। ये जो आपने मांगे उठाई आप लोगों ने जाल के, मैं भी आपके साथ में था, क्या जायज मांग है या नाजायज मांग है? ये जायज जायज पूरी। इसमें बहुत सारे आदमी ये बोलते कि ये नाजायज मांगे हैं, डिसेबिलिटी सम्मान हो जाए, मिलिट्री सर्विस पे सम्मान हो जाए, ये होनी चाहिए। हाँ। यानी होनी चाहिए। इस बात के लिए गए थे उधर। मतलब जो भाई सेना में जो भ्रष्टाचार है वो बंद होना चाहिए। जो हमारी बहन बेटियां हैं जिनके साथ में वहाँ उत्पीड़न के केस होते हैं, मान लो मेरी भी बेटी है, मैं भी सोच रहा हूँ कि वो पायलट बने, आपकी भी पोती गई हैं और भी हैं, तो ये जायज़ थी या नाजायज़ थी मांगे? जायज़ मांग थी, इनके ऊपर पूरा अमल करना चाहिए। ज़्यादा लंबा ये हमारे सूबेदार भाई बलबीर साहब हैं। बलबीर साहब आप पे। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो वही भारी कमेटी की तरफ से पूर्व सैनिक के परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ। और अब आपको कैप्टन राजेंद्र साहब ने और हवलदार खजान सिंह ने तकरीबन सभी बातें बता दी है, तो आप जो हमें ये बता रहे हैं इन पर ध्यान देना और इस पर अमल करना। मतलब संविधान के दायरे में अपने हक को उठाना सीख जाओ, कोई दूसरा नहीं उठाएगा कोई। ये हमारे आवासी भाई हवलदार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और वैसे भी ये लंबरदार भी हैं, साथ में समाज में ही रहते हैं समय। हाँ, राम। अच्छी माहौल में बात हुई है। आज रक्षा मंत्री के पास बहुत भीड़ लग रही थी, हमारे को टाइम ज्यादा दिया, जिसको लगभग के जनता को इतना नहीं दिया। हमारे को फौजियों को, भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बढ़िया टाइम दिया रक्षा मंत्री का। बातें कैसे सुनी और बहुत अच्छी बातें सुनी। इस बातों पर विचार करूंगा और दोबारा फिर हमारे को दिसंबर में बुलाया। मतलब आगे चल के कभी भी है भाई इतना टाइम नहीं दे सका रक्षा मंत्री, बोला आगे टाइम दूंगा आपको दिसंबर में, आगे कभी भी। मैं भाई ये सारे जितने जवान भाई इसको शेयर करना। बहुत सारे जवान नहीं तो फोन करके पूछेंगे क्या मांगे थी क्या नहीं थी। मैं ये मांग पत्र भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पूरा बड़ा मांग पत्र था, हर एक चीज़ इसमें बड़े सावधानी से लिखी थी, बड़ा फिगर दिया। इसमें भी 2.57 का हो, चाहे 7 पे कमीशन का हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन का हो, एक पे हमने पूरी फाइल लेके गए थे। डिसेबिलिटी पेंशन का हो कि एक जवान को क्या मिलता है, एक ऑफिसर को कितना मिलता है, एक जवान को कितना मिलता है डिसेबिलिटी का हो, चाहे भाई CHD के कैंटीन के जो प्रॉफिट होता है वो अच्छी मतलब सैनिकों के बच्चों के उज्जवल भविष्य में लगना चाहिए। बटमैन सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। मेडल हैं बहादुरी के, वो भी जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ। चाहे भाई बात कर ले हमें सिक्योरिटी एजेंसियों की, वो सिक्योरिटी एजेंसी जो DGR से मिलता है, या कोयले की बात हो रही है, जो कोयला टिप्पर में जो अरबों खरबों का घोटाला है, और वो आप लोगों को मालूम है किसके द्वारा किया जा रहा है, कंपनी बना के की जा रही है। तो बहुत ही सौदपूर्ण में वातावरण में हुई और लंबी बातचीत हुई। जबकि आज दिवाली का ये चल रहा है, दिवाली के ऊपर इतना टाइम देना बहुत बड़ी बात है कि इतना टाइम दिया। और भाई एक बहुत छोटे रैंक के सैनिक, हम तो हमारे जो ऑनरेडी साहब बैठे हैं, तो ऑनरेडी भी सिपाही होते हैं, सारे के सारे सिपाही में जन्म होता है। तो एक सिपाहियों के लिए गर्व की बात है कि 75 साल में हम अपनी आवाज़ उठाना सीख गए। ये हमारे जो कुछ मिला ना, हमने ये चीज़ें कमाई है अब तक, ये भाईचारा कमाया कि हमने अपनी आवाज़ उठाने सीख लिए। या गलत है साहब? बिल्कुल हाँ, कि आप ये बोलो कि सरकार क्या देगी, सरकार कब देगी, कैसे देगी, नहीं भाई, एक चीज कमाई है कि हमने अपनी आवाज उठानी सीखी है, हम अपना प्रेजेंटेशन देना सीखे, हम अपनी फाइलें ले जानी सीखे हैं। और आने वाले समय में एक स्टेज बनेगी, जवान भी जाएंगे, संविधान के दायरे में रहेंगे। संविधान ने हक दिया है, अपना दुख तकलीफ अपनी सरकार तक पहुंचाओ, अपने रक्षा मंत्री तक पहुंचाओ। साहब क्या बोल रहे थे? सबसे बड़ी बात ये है भाई, देखो हमारी उन्होंने बातें भी सुनी और भाई करेंगे। दूसरा उन्होंने एक चीज़ जो बोली बहुत अच्छी बोली, मेरे को बहुत अच्छी पसंद आई। उन्होंने बोला साहब ऐसा है, अभी तो मैं दिवाली पर बिजी हूँ और इसका मैं आपको दे दूंगा, दिसंबर में आपको जनवरी में आपको टाइम देता हूँ, आप इधर से अपॉइंटमेंट ले लेना और आपको जनवरी में मिलना हमसे। और आपका मैं प्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब हमने प्रेजेंटेशन देनी है उनको, अगर केक की कमी है हमारी क्या क्या है उसको अभी जनवरी में हमने एक प्रेजेंटेशन देनी है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोला साहब आप आ जाओ, बोला उनको बता जाओ, नाम दे जाओ, मैं अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। तो अभी जनवरी में हमारा प्रेजेंटेशन, पर अभी भी उन्होंने सारे मेन चीज़ें नोट कर ली हैं और मैं से बात करूँगा। या भी लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो भाई कुछ आदमी हैं जो ये
ये सोसाइटी वाले जो जो पंजाब में सोसाइटी घुसे हुए हैं वाले अभी, ये पंजाब वाले भाइयों को बता दो ये बात है, ये क्योंकि हमने पंजाब पता वाले ये भाइयों को हमारे यहाँ से गए हैं और आप लोगों को वहाँ चश्मे चढ़ा रहे हैं। ये जो सोसाइटी वाले पंजाब वाले भाइयों को, ये इनके चश्मे में मत फंसो। अपनी बात पंजाब के सारे भाई प्रा जितने हैं, आप बहुत बुजुर्ग हो, हम तो आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं भाई। हम ये नहीं कहते कि किसी को गाली तो गलत बोलो, ये नहीं बोलता, मगर जो है इनके झांसे में इसलिए नहीं आना। ये जो बार बार जो बोलते ना अकाउंट नंबर देते हैं, पैसा मांगते हैं, तो सदस्यता ले लो, सदस्यता ले लो, फलाना ले लो, जो इसमें पैसा देना है, तो इनके झांसे में नहीं आना, पैसा नहीं देना इनको। ये कुछ नहीं करते और कहीं नहीं जाते हैं। अब ज्यादातर जन ये जो है वीडियो बना रहे हैं, कोई जन अपना जो चैनल खोल रखा है कि मेरे अकाउंट में ये पैसा, मैं आपके लिए ये लड़ूंगा वो लड़ूंगा। भाई लड़ाई आपने ही करनी है, हमने तो सिर्फ अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हम आपको दिला देंगे, हम वो कर देना ना, हम किसी से कुछ मांगते हैं। हमारा कहने का मतलब हमारी पॉइंट तो वहां तक पहुंचे। पहली बार पूछा है, मतलब हमने कुछ खोया नहीं है, हम वहां तक पूछने लग गए, हम अपनी बात उठाने लग गए। भाई इससे बड़ी बात आप क्या चाहते हो कि जो हमने कमाया, जवानों ने अपनी मांगों को सीख गए रखना, सरकार के पास में पहुंचाना सीख गए, बोलना सीख गए, प्रेजेंटेशन देना सीख गए। उनको ये मालूम हो गया कि 1 रैंक 1 पेंशन क्या है, मिलिट्री सर्विस पे क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, CSD CHH में क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है। इससे बड़ी और हम इतनी जागरूकता और क्या हो सकती है भाइयों। ये जागरूकता आई है जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जब हम पंजाब की जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से जुड़े हुए हैं, जो पंजाब के पदाधिकारी हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और आज से 11 साल पहले उन्होंने पंजाब में शुरू करी और दिल्ली तक अपनी बात लेके आए। हम पंजाब से जुड़े हुए हैं, पंजाब की कमेटी से जुड़े हुए हैं, और पंजाब की कमेटियां जो पंजाब के लोग हैं वो हमारे वाले जो इधर से जो आदमी जा रहे हैं उन आदमियों से जुड़ रहे हो। भाई उनका कोई भविष्य नहीं है, ना तो आज तक उनकी कोई मुलाकात है, ना उनके पास में आज तक कोई सैनिकों के संबंधित मांग पत्र है। जबकि वो मांग पत्र कोई कागज लिए होंगे तो हमारे ही कागज लिए हुए हैं, अपना नाम लिख के। क्योंकि इंडिया के अंदर एक तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, यही है जो जवानों के लिए इन्होंने जागरूकता करी है, जवानों को अच्छी चीजें इन्होंने बताई हैं कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे ठीक है। तो पंजाब वाले सभी साथियों से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी कोई कमेटी, कोई वेटरन जवान के नाम से आ रही है, वेटरन सैनिक के नाम से आ रही है, पहले आप इनके भौगोलिक स्थिति को देखो। कुछ नहीं है, आपकी जेब से पैसा निकालेंगे और यहाँ से फुद्दू बना के और यहाँ दिल्ली में आके बैठ जाएंगे। और ये दिल्ली से, हरियाणा से या यूपी से गए हुए आदमी हैं। इनके एक एक आदमी को मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। आप लोगों को फोटो दिखाएंगे कि हमारी देखो रक्षा मंत्री के साथ में फोटो हमने खींचा, पर इन्होंने कोई रक्षा मंत्री के साथ में फोटो नहीं। अगर हो भी गा तो मांग पत्र का इनके पास में कोई फोटो नहीं। हम इस मांग पत्र को घर में जैसे ही जाएंगे आज के समय में, आज इसको व्हाट्सएप पे सबके पास में फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई क्या हमारी मांगे थी, क्या चीजें थी। हम हमेशा जवानों की मांगों को उठाते, ग्राउंड पे उठाते हैं और ग्राउंड पे उठाते रहेंगे। ना हमने कभी पैसे की मांग करी, ना कुछ और, अपने लिए लड़ रहे हैं। यह ठीक है सब, धन्यवाद। और भाई जितने भाई देख रहे हैं, आप लोगों को ऐसे ही करिए कि ये जो मांग उठा रहे हैं इंडिया के अंदर, अगर हमने भी दम तोड़ दिया ना, हम भी अपने घर पे बैठ गए तो कोई मांग उठाने वाला नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पीछे कोई ऐसी कमेटी आए, ऐसे बंदे आए जिनको हम ये अपना जो हम ये बैग उठाए घूम रहे हैं ना, हम ये बैग उनके सिर पे रख के और हम अपने घर में भी रेस्ट करें। क्योंकि बहुत समय हो गया, 8-9 साल गाड़ियों में धक्के खाते हुए, अपना तेल फूकते हुए, ना रुपये ना कोई और संसाधन मिलते। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जवानों तक पहुँचाओ, जिससे उनको जागरूक हो और जिससे वो हमारी भी तरफदारी करें, हमारी भी पीठ थपथपाएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हमारा भी हौसला बढ़े और हम थोड़ा और संघर्ष कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम भाई सब, ठीक है। थैंक यू भाई। सारे भाई साहब राम राम बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। हैप्पी दिवाली और सभी सैनिक परिवारों को और सैनिक भाइयों को सबको हैप्पी दिवाली। और आप लोगों के घर में लक्ष्मी माता आए और खुशियाँ लेके आए।